हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम विलास अपने चैनल मैथ बाई आर विलास पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आज नंबर सिस्टम में पूर्ण संक्रियाओं पर आधारित सवाल। क्या ये पढ़ेंगे? पूर्ण संक्रियाओं पर आधारित सवाल। तो पहले हम लोग जानेंगे पूर्ण संक्रियाओं पर आधारित नियम। चलिए, क्या जानेंगे भैया? पूर्ण संक्रियाओं पर आधारित नियम। पूर्ण संख्याओं पर पूर्ण संख्याओं पर आधारित नियम। क्या भैया? पूर्ण संक्रियाओं पर आधारित नियम। क्या जानेंगे? पूर्ण संक्रियाओं पर आधारित नियम। सब पहले आप जानिए पूर्ण संख्या। आप जानते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं भैया? ध्यान सुनिए, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या भैया? जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब क्या लिखा भैया? पूर्ण संख्याओं पर आधारित नियम, यानी पूर्ण संख्याओं पर आधारित क्या जानेंगे? नियम। तो पूर्ण संख्याओं पर आधारित नियम, तीन प्रकार के नियमों का सवाल नवोदय में पूछा गया है, वही को देखिए भैया। पहला होता है भैया संवरक प्रगुण। क्या भैया? संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण क्या होता है भैया? संवरक प्रगुण। अब आप जानिए भाई, सबसे पहले संवरक प्रगुण किसे कहते हैं? क्या जानना है भैया? संवरक प्रगुण। तो संवरक प्रगुण किसे कहते हैं? ध्यान सुनिए भैया, दो पूर्ण संख्याओं का योगफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। क्या भैया? दो पूर्ण संख्याओं का योगफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। जैसे भाई देख लीजिए, दो पूर्ण संख्याओं का योगफल यानी कि पूर्ण संख्या प्लस पूर्ण संख्या इक्वल टू पूर्ण संख्या। समझिए भैया ध्यान से, क्या होता है नियम भैया? दो पूर्ण संख्याओं का योगफल। क्या भैया? दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या होता है। जैसे 2 + 3 = 5। आप जानते हैं दो कहीं संख्या भैया? पूर्ण संख्या। दो कहीं संख्या है? पूर्ण संख्या। इस प्रकार 3 कहीं संख्या भैया? पूर्ण संख्या। और जो 5 प्राप्त हुई ये कहीं संख्या है? पूर्ण संख्या। तो पहला नियम आप समझ में आया भैया? संवरक प्रगुण क्या होता है? दो पूर्ण संख्याओं का योगफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। अब इसमें सवाल कैसे बनेंगे देखिए भैया। सवाल में लिखा रहेगा भैया 3 + 5 = 8, और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ये किस नियम पर आधारित है। सभी नियम का नाम दे देगा कि संवरक प्रगुण पर आधारित है, कि क्रमविनिमय नियम पर आधारित है, कि सहचर नियम पर आधारित है। तो आप लोग जान गए हैं भैया किस नियम पर आधारित है? संवरक प्रगुण। क्यों? दो पूर्ण संख्याओं का योगफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। समझ में आया भैया? अब हम लोग जानेंगे क्रम विनिमय नियम। क्या जानेंगे भैया? क्रम विनिमय नियम। क्या जानेंगे? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। क्या जानेंगे भैया? क्रम विनिमय नियम। क्या जानेंगे भैया? क्रम विनिमय नियम। अब ध्यान सुनिए भाई, क्रम विनिमय नियम किसे कहते हैं? बहुत आसान। क्रम विनिमय नियम क्या होता है भैया? देखिए, बहुत आसानी से आप समझ में। जैसे 2 + 3 = कितना आ जाएगा भैया? 5। या 3 + 5 = कितना आ जाएगा भैया? सॉरी, या 3 + 2 = कितना आ जाएगा भैया? 5। ध्यान सुनिए भैया, क्रम विनिमय नियम मतलब क्या होता है? देखिए, क्रम क्या भैया? क्रम। क्रम का मतलब ऑर्डर यानी कि क्रम। और विनिमय, विनिमय का एक्सचेंज यानी अदला बदली। यानी देखिए, आप चाहे 2 + 3 जोड़ो फिर भी 5 आएगा, इनके क्रम को बदल दीजिए। 3 + 2 जोड़ो फिर भी 5 आएगा। तो यही नियम क्या कहलाता है? क्रम विनिमय नियम। मतलब ये है भैया, चाहे आप 2 + 3 जोड़िए। क्या भैया? चाहे आप 2 + 3 जोड़िए, चाहे आप 3 + 2 जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके रिजल्ट में। क्या समझ में? क्रम विनिमय नियम क्या होता है? यानी भैया दो संख्याओं को योग करना है, दो संख्याओं को जोड़ना है, तो उनका क्रम मान नहीं रखता। चाहे 2 + 3 कीजिए या 3 + 2 कीजिए, हमेशा रिजल्ट कितना आएगा भैया? 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। क्या समझ में आया भैया? बहुत आसान है क्रम विनिमय। इसी प्रकार आप सवाल आप पूछेगा कि 2 + 3 = 3 + 2 किस नियम पर आधारित है? तो क्या ये संवरक प्रगुण पर आधारित है? नहीं। तो किस नियम पर है भैया? क्रम विनिमय नियम पर। समझ में आया भैया? एक नियम और जानिए भैया, आप एक नियम और जान लीजिए, सहचर नियम। क्या भैया? सहचर नियम। तीसरा नियम क्या भैया? सहचर नियम। सहचर्य नियम। सहचर्य नियम।
बहुत आसान होता है। साहचर्य नियम जो होता है दो या दो से अधिक संख्याओं पर लागू होता है। क्या भैया? साहचर्य नियम दो या दो से अधिक संख्याओं पर लागू होता है। जैसे इस प्रकार 2 + 3 + 5। अब ऐसे आ जाएगा और उसको दूसरा ऐसे बना देगा 2 + 3 + 5। तो ये देखिए पहले देखिए 2 3 5 और +5 5 5 10। इसका इसको देख लीजिए 2। अब ये 5 3 8 यानी 8 2 10। मतलब कहने का मतलब ये है भैया, यदि दो या दो से अधिक संख्याएं हो जैसे तीन संख्या मैक्सिमम इसमें सवाल बनता है। इसी प्रकार तीन संख्याएं दे करके स्टार्टिंग के पहले दो संख्या जोड़ लीजिए आप, उसके बाद लास्ट वाले जोड़िए, या लास्ट वाले दो संख्या जोड़ लीजिए उसके बाद फर्स्ट वाले जोड़िए, तो उनके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। यही नियम होता है साहचर्य नियम। क्या भैया समझ में आया आपके? गुड। हम उम्मीद करें दोस्तों पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं आप समझ में आएगा। बहुत आसान है। संवरक प्रगुण क्या होता है? ध्यान सुनिए भैया, दो पूर्ण संख्याओं के ऊपर हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। दूसरा क्या भैया? क्रम विनिमय नियम, मतलब जोड़ में भैया क्रम विनिमय नियम बहुत आसानी से, यानी उनके क्रम को पलटने पर भी उनके योगफल में कोई डिफरेंस यानी कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर साहचर्य नियम भैया आप समझ दो या दो से अधिक संख्याओं पर लागू होता है। जैसे 2 + 3 + 5 और 2 + 3 + 5। लास्ट वाली दो संख्या जोड़ के पहली वाली जोड़िए, या पहली वाली दो संख्या जोड़ के लास्ट वाली जोड़िए, उनके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ये होता है साहचर्य नियम। क्या समझ में आया भैया? थोड़ा जान लीजिए। और ये जो नियम है सिर्फ गुणा और जोड़ में लागू होते हैं। किसमें भैया? ये जो तीनों नियम आपको बताया गया ये तीनों सिर्फ गुणा में लागू होते हैं और किसमें भैया? जोड़ में। क्योंकि अंतर में मतलब घटाना में और भाग में ये नियम लागू नहीं होते। क्या समझ में आया भैया? एक नियम और जान लीजिए भैया, इकाई तत्समक नियम। क्या भैया? इकाई तत्समक नियम। इकाई तत्समक नियम। इकाई तत्समक नियम क्या होता है भाई? बहुत आसान। देखिए कोई भी संख्या है अगर उसमें आप 0 जोड़ेंगे क्या उसके मान में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं। जैसे 1 में 0 जोड़ देगा 1, या 2 में 0 जोड़ देगा 2, या कोई भी नंबर भैया कुछ भी जो आपके मन में आ रहा हो लिख लीजिए, जोड़ लीजिए, क्या उसके मान में कोई अंतर आ रहा है? नहीं। ये होता है योग का तत्समक नियम। क्या भैया? योग का इकाई तत्समक नियम। इसी प्रकार होता है गुणा गुणा का इकाई तत्समक नियम। किसका भैया? गुणा का इकाई तत्समक नियम। किसका भैया? गुणा का इकाई तो वो क्या होता है? ये किसी भी संख्या में एक से गुणा करने पर, किसी भी संख्या में एक से गुणा करने पर हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है। क्या समझ में आया भैया आपके? फिर सुन लीजिए, पहले हम जाने हैं योग का इकाई तत्समक नियम। किसका भैया? योग का मतलब कि जोड़, उसमें क्या था? 0। क्या था भैया? कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो है जोड़ के इकाई तत्समक नियम। ध्यान सुनिए भैया, जोड़ का इकाई तत्समक नियम, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने से वह संख्या का मान हमेशा वही रहता है। ये क्या हो गया भैया? जोड़ का इकाई तत्समक नियम। अगर गुणा की इकाई तत्समक नियम की बात करें तो किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ये होता है गुणा के इकाई तत्समक नियम। अब 0 पर आधारित कुछ चीज है जो जानना बहुत जरूरी है भैया। ध्यान सुनिए, जैसे 0/2 बराबर क्या और 2/0 बराबर क्या, इसको जानना बहुत आवश्यक है। ध्यान सुन लीजिए। जैसे भैया 0/2 बराबर कितना आएगा और 2/0 बराबर कितना आएगा, ये सवाल आप करके बताइएगा कमेंट में। अगर समझ में आ जाए तो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। ध्यान देखिए, पहले इसका मेन मतलब समझिए क्या होता है। जैसे आप देखिए ध्यान से, जैसे 4 लिखा है बटे 2 लिखा है, ठीक भैया। अब आप इसको काटना तो जानते हैं आप। अब बताइए आप कैसे काटते हैं? यही करते हैं ना, 2 का आप पहाड़ा पढ़ते हैं कि 4 आ जाए, यही करते हैं भैया। 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 4 आ जाए तो आप काट देते हैं। 2 बार में आया, 2 दूनी 4। समझ में भैया? अच्छा ठीक भैया। इसी प्रकार अब इसको समझिए। देखिए आप 2 का पहाड़ा पढ़ लिए कि 0 आ जाए, 2 0 0, तो इसको उत्तर कितना आ जाएगा? 0। तो यही सेम काम इसमें पे करना पड़ेगा भैया। तो आप 0 का पहाड़ा पढ़ो कि 2 आ जाए, क्या 0 का पहाड़ा पढ़ने से कभी 2 आ सकता है? नहीं ना। इसलिए भाई इसका मान क्या होता है? अपरिभाषित। क्या भैया? अपरिभाषित, या इसको कह सकते हैं अर्थहीन। क्या भैया? अर्थहीन, यानी कि ये निश्चित नहीं किया कितना है, परिभाषित नहीं। क्या समझ में आया भैया? 0/2 2/0 का अंतर। ठीक भैया। अब थोड़ा समझिए 0 की एक और खास बात होती है
क्या भैया, किसी भी संख्या की घात 0 हो, जैसे 1 की घात 0 का मतलब कितना होगा भैया 1, 2 की घात 0 का मतलब कितना होगा भैया 1। मतलब मैं ये कहना चाहूँ कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 15 है, 15 की घात 0 का मतलब 1, यक्स है, यक्स की घात 0 का मतलब 1। मतलब दुनिया की कोई भी संख्या 0 को छोड़ के, क्योंकि भाई 0 की घात 0 बराबर 1 नहीं होता है, 0 को छोड़कर दुनिया की कोई भी संख्या जिसकी घात 0 होती है उसका मान हमेशा 1 आता है। क्या भाई बात समझ में आई? अब देखिए आपके नवोदय में इससे संबंधित कई बार एक सवाल पूछा गया है, ध्यान सुनिए भैया। यदि आपको आ रहा है तो वीडियो को रोक के हल करिए, नहीं आ रहा तो आराम से देखिए, उसके बाद अभी एक सवाल आपको दिया है उसको फिर कमेंट करना, ठीक भैया। देखिए जैसे लिखा है -1 की घात 99, -1 की घात 99, इसका आंसर कितना आएगा? दूसरा सवाल बनता है हमेशा -1 की घात 100, इसका आंसर कितना आएगा? इनका दोनों का आंसर बताना है। तो आप ध्यान समझिए, पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन समझ, जैसे 1 की घात भैया 2 लिखा, इसका मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, इसका मतलब 1 गुणे 1, यही ना। या अभी मान लीजिए 1 की घात 5 लिख दिया, तो आप समझ गए भैया कोई भी नंबर की जितनी घात लगी रहती है उतने बार गुणा कर रहे हैं, यानी 1 को कितने बार गुणा? 5 बार गुणा। 1 को कितनी बार गुणा भैया? 5 बार गुणा। इसी प्रकार आप समझ गए होंगे -1 की घात 99 मतलब ये हुआ -1 को 99 बार गुणा ना भैया। तो आप जानते हैं 1 को चाहे जितनी बार गुणा कराएंगे हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। अब बात आती है माइनस की, तो आप बहुत आसानी से देखिए भैया, बहुत आराम देखिए आराम से, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, जैसे ये माइनस में हो, कोई भी संख्या यदि माइनस में हो, उसकी घात क्या भैया, उसकी घात अगर सम है तो माइनस किस में चला जाएगा? प्लस में। और अगर कोई भी संख्या है उसकी घात विषम है तो माइनस किस में चला जाएगा भैया? माइनस में। समझ में? ये देखिए जैसे 1 की घात 99 विषम है ना, ये देखिए यदि घात विषम है तो किस में भैया? माइनस में, यानी -1 की घात 99 का मतलब क्या होता है? माइनस का 1। और -1 घात 100 सम संख्या ना, सम संख्या तो आप जानते हैं कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 अथवा 8 वह संख्या सम संख्या होती है, या जो संख्या 2 से कट जाए वह संख्या सम संख्या होती है। समझ गए भाई? देखिए 100 तो सम क्या जाएगा? प्लस में, इसको उत्तर क्या जाएगा भैया? प्लस। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों पूर्ण संख्याओं पर आधारित इतने क्वेश्चन बने हैं आज तक नवोदय में, शायद आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बताइएगा। एक सवाल आपको दे रहा हूँ, उसको जरूर कमेंट करिएगा। एक सवाल एकदम आसान से दे रहे हैं भैया, -2 की घात 3 और -2 की घात 4, इसका आंसर आप कमेंट करिए। आज की सेवा यहीं तक, आगे करेंगे कल। धन्यवाद।